आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मारो आपनो राजस्थान न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बताया गरीब विरोधी। बोले पाली के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा कम मिला। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बोले राजस्थान में नहीं कांग्रेस की लहर, सभाओं में भी नहीं आ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजस्थान। आमेर विधानसभा में भी बोले कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ विकास। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से की बात। बोले राज्य का सारा पैसा केंद्रीय खाते में हो रहा है जमा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने पाली में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सेवा, सुशासन, विकास और गरीबों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाली में आशीर्वाद देने आई भीड़ से साफ है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री आज शाम बीकानेर में एक रोड शो भी करेंगे। पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेट्रोल डीजल सस्ता करने का बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। बीजेपी की सरकार बनते ही इनके दाम कम करने की समीक्षा की जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही। और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह कहां कांग्रेस की कोई लहर नहीं है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभाओं में भी लोग नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस 5 साल से सो रही है, ये समझ है कि झूठ बोलकर लहर पैदा कर देंगे। आ गया है, कांग्रेस का लहर है, वो भी मिसलीडिंग विज्ञापन, तो उसमें विज्ञापन का भी शब्द नहीं है। तो अभी 3 दिन पहले बोला था हमारा 155 आएगा, 156 आएगा। मैंने बोला था 56 आता है तो भी आपको मैं सम्मान करूंगा। आज एडवर्टाइजमेंट दिया है कांग्रेस का लहर है। कांग्रेस का लहर कहाँ है? विज्ञापन में है क्या? और कांग्रेस का लहर का स्थिति ऐसे है, मुख्यमंत्री के सभा में लोग नहीं आ रहे, जनता नहीं आ रहे हैं। इनके कई प्रत्याशियों को गांव में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। और आज का इनका स्थिति ये बन गया है कि वो सिर्फ 5.5 बरस सोते रहे, अभी विज्ञापन देते रहे हैं और कुछ काम ही नहीं किया है। तो जो वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है।
लैपटॉप का वादा किया वो नहीं किया है, कर्ज माफी का वादा किया वो नहीं किया है, अभी नया झूठ बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का सोच ये है कि झूठ से हम लहर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गहलोत जी को ये समझना होगा कि जनता आपके झूठ और लूट दोनों समझ चुके हैं। और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के आमेर विधानसभा इलाके में संबोधित किया। योगी ने कहा कि 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राज्य के नेतृत्व में हर गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का विकास हुआ था। ज्वार आ रहा है, लेकिन कांग्रेस काल में इसे बंद कर दिया गया। और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की और कहा कि केंद्र सरकार खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों में वितरित मूल उत्पाद लगभग खत्म हो गया है और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सहित नए उत्पाद शुल्क से राज्यों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। राज्य का सारा पैसा केंद्रीय खाते में जमा कर किया जा रहा है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ये असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग ख़त्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे? कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा? मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से। उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे। वहाँ की स्थिति अलग है, हमने स्टडी करवा ली उसकी। हमें मालूम है कि हमारे बॉर्डर एरिया में उस तरफ सस्ता है, इस तरफ गंगानगर महंगा। हमें मालूम है इस बात का, एहसास है। आज नहीं 25 साल से एहसास है। उसके बाद में क्या बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर। राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। सत्ता में आने की हर तरह की कोशिश मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के घोषणा पत्र से पत्रकार जगत को इस मांग के पूरा होने की उम्मीद थी। खासकर हाल ही में राजधानी जयपुर के 571 पत्रकारों के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई वादा खिलाफी के बाद मीडिया जगत भाजपा से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन भाजपा के संकल्प पत्र से पत्रकारों को निराशा हाथ लगी है। अब आधे अधूरे मन से ही सही, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की ओर देखते हुए पत्रकारों ने उस समय राहत की सांस ली जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में पाली में आशाजनक बातें कही हैं। अभी मध्य प्रदेश में मैं था, मध्य प्रदेश में 2 सुरक्षाओं की बात हुई।
वहाँ पर यहाँ जैसे वकीलों के लिए कानून बना, मध्य प्रदेश में पत्रकार और वकील दोनों के लिए किया है। अभी हमारा विस्तृत घोषणा पत्र आने वाला है 1-2 दिन में। कल ही इस पर चर्चा हुई और पूरी उम्मीद है कि पत्रकारों की सुरक्षा के जुड़ा हुआ इसमें मैनिफेस्टो में आएगा। मैंने स्वयं रखा कि देखिए, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, बड़े शहरों के पत्रकार तो फिर भी कहीं ना कहीं एक दायरे में काम करते हैं। छोटे शहरों में ट्रैवलिंग भी ज़्यादा है, रात बेरात है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है और हर तरह के लोगों को कवर करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में जब विस्तृत इस पर हमारा पत्र आएगा तो उसमें जरूर होगा। और मैं इसको आज पुनः फिर और राजस्थान के झुंझुनू में सेना की 9वीं जाट बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उससे पहले जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्य से बटालियन के सदस्य शामिल हुए। जवानों ने आज शहीद स्मारक पर रीत चढ़ाई है और इनका नारा है जाट पलवान जय भगवान। आज हम लोग सभी पूर्व सैनिक यहाँ पधारे हुए हैं और 9 जाट रेजिमेंट के यूपी, हरियाणा और इन सब जगह से पधारे हुए इन वीर सैनिकों का हम लोग यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। क्यों मनाया जाता है ये दिन? क्या 9 जाट रेजिमेंट की जब स्थापना हुई थी, इस दिन के लिए ये लोग इस स्थापना दिवस को मनाते हैं और सभी पूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को सामने रखते हैं, अपने मेल मिलाप करते हैं और ये इनका बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है मिलन का प्रोग्राम और ये आगे भी चलता रहना चाहिए। हम लोग इनकी भावनाओं की कदर करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसे ही अपने जन्मदिन और अपनी रेजिमेंट का। और उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। फंसे हुए 9 दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे इन मजदूरों और उनके परिवारों में निराशा है। विशेषज्ञों की एक टीम ने उत्तरकाशी पहुंचकर उन्हें ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि अब वर्टिकल बोरिंग की जाएगी, जिससे नीचे 1.5 मीटर का गड्ढा बनाया जाएगा। इस सब के दौरान अंदर फंसे मजदूरों का मनोबल टूट गया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए राहत और बचाव जारी है। पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए भाजपा नेता विजय गोयल ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में हवन किया। टनल को बनाते हुए जो 4.5 किलोमीटर लंबी थी और वो 4 धाम की जो यात्रा है उसमें सुविधाओं के लिए उस टनल को बनाया जा रहा था, जिसके ऊपर मलबा पहाड़ गिर गया तो जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए हैं, तो उनकी वे सुरक्षित बाहर आ जाएं। भगवान हनुमान उनके ऊपर कृपा करें, इसके लिए आज इस यज्ञ पूजन को किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इस यज्ञ पूजन के साथ और आपके माध्यम से पूरा देश उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना के अंदर जुड़ेगा। अभी आधुनिक मशीनें लाई गई हैं वहाँ पर और करीब 60 मीटर तक उनको अंदर ड्रिल करना है, जिसमें से अभी 24 मीटर हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगले 1-2 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा और पानी की जो पाइप है उसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो, ताकि हनुमान जी उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। इसके लिए आज इस यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए राहत और बचाव जारी है। पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। मशीनों के साथ साथ दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोजाना मजदूरों के लिए मेहनत करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार उनके लिए सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं और जगह जगहों पर मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचने की दुआएं कर रहे हैं। और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में उत्तराखंड की टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिए हवन करवाया, जिसमें टनल में फंसे मजदूरों के साथ साथ बचाव कार्यकर्ता भी सही सलामत बाहर आ सके।
उत्तरकाशी में और तेलंगाना में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। इस बीच एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की आलोचना की है। असद ने समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमित शाह वो आदिलाबाद, खम्मम और वरंगल जाएंगे और खड़े होंगे सभी आदिवासियों के बीच और कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया है, नौकरियां प्रदान नहीं की हैं। ऐसा करने वाले अपने वादे में विफल रही है और परिणाम स्वरूप हमारे पास उच्च मुद्रास्फीति है। BJP has been in power in our country. They have weakened the economy. They have destroyed small businesses. Their promise of providing 2 crore jobs, they have utterly failed in that. And as a result, we see that we have high inflation and we have the highest unemployment of youth in the whole world. Instead of addressing the core issues, which is related to the development of the country, the BJP indulges in these issues. As far as Uniform Civil Code is concerned, I wish and hope that Mr. Amit Shah goes to Adilabad, Khammam and Warangal and stand in the midst of all the Adivasis and tells them that we are going to implement Uniform Civil Code. और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बताया गरीब विरोधी। बोले पाली के लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा कम मिला। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बोले राजस्थान में नहीं है कांग्रेस की लहर, सभाओं में भी नहीं आ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजस्थान। आमेर विधानसभा में बोले कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ विकास। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से की बात। बोले राज्य का सारा पैसा केंद्रीय खाते में जा रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।